हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, क्लास 10th के इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर अब तक हम आरएनएस की कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, ब्रॉन्स्टेड-लोरी की कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, लुईस की कॉन्सेप्ट या लुईस की संकल्पना को देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों की, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हम देखने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवणों के उपयोग। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपका पीएच स्केल, जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे चैप्टर में क्या है, कुछ यौगिक दिए हैं, उनके हमें बनाने की विधि देखनी है, उनके उपयोग देखने हैं, है ना। बस ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का क्रम रहेगा पढ़ने का। ठीक है, तो इसमें तो हम क्या देखने वाले हैं अभी, अम्लों के और क्षारों के सामान्य गुण। सही है, चलिए पहली बात अम्लों के सामान्य गुण देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, है ना, याद करने में आसान रहेंगे। पहला पॉइंट क्या है अम्लों के सामान्य गुण में, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये हमने शुरू में देखा था। पहला पॉइंट क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, H2 गैस देते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं आप नीचे H2SO4 प्लस इसके साथ अगर हम जिंक मेटल ले लेते हैं यानी कि जस्ता, और इसकी रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर एक तो बन जाएगा आपका H2 गैस निकलेगी। गैस को हम ऐसे ऊपर की तरफ एरो करके शो करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में क्या बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ठीक है, तो आपको कभी भी आ जाए अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, तो अम्ल हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, लाल कर देते हैं। ठीक है, इसको हम अनीला से याद रख सकते हैं, ये इसकी याद रखने की ट्रिक होती है अनीला। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। 3 पॉइंट हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, अम्लों के जलीय विलयन, अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जिसके वजह से ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। दोस्तों, विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन की वजह से और आयनों की वजह से होता है, इसलिए इनका उपयोग किसमें करते हैं, हम विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या था, अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं या सुचालक होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5th पॉइंट देखिएगा, 5th पॉइंट है आपका, अम्ल जो है आपके वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कोई हम अम्ल लेते हैं जैसे कि HCl और धातु ऑक्साइड लिया हमने CuO। ठीक है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड। चलिए, और ये हो गया अम्ल और ये धातु ऑक्साइड हो गया। इससे क्या बनेगा, देखिए CuCl2 बनेगा और आपका साथ में बनेगा जल। ये तो क्या हो गया, लवण हो गया। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम यहाँ पर 2HCl लगा के, क्योंकि देखो Cl2 है यहाँ पर पहले एक ही थी और आगे 2 लगा दिया। इसको कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, ये कौन सा था, 5th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ये पहले भी देख चुके हैं हम। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, HCl तो अम्ल हो गया और कोई क्षार ले लिया, मान लीजिए हमने NaOH, तो ये क्या हो गया आपका, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, आपके लवण बनाएंगे, लवण NaCl बनेगा यहाँ पर और H2O जल बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 पॉइंट हमने पढ़े हैं लवणों के उपयोग के अंदर, सॉरी अम्लों के उपयोग के अंदर। कौन कौन से, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं।
नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और चौथा पॉइंट क्या था, देखो 3 इंपॉर्टेंट है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, ये एक रिएक्शन हमने नीचे लिखी है। और अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम क्षारों के सामान्य गुण। वैसे तो सिमिलर से ही है 2-3 चीज, तो जैसे कि देखिए अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अम्ल छूने पर कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। ये दोनों चीज हम पहले देख चुके हैं। जैसे अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ऐसे ही क्षार हमारे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, अपोजिट है उसके। 3 पॉइंट हो चुके हैं क्षार के अंदर। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर चिकने होते हैं, और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, है ना। और एक पॉइंट जो है अम्ल क्षार पढ़ रहे हैं हम, तो क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, वहां पे हमने लिखा अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, यहाँ हम बोलेंगे क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके और लवण और जल बनाते हैं। तो दोनों में एक एग्जांपल चल सकता है HCl प्लस जो अभी लिखा था HCl प्लस NaOH, और क्या बनाएगा NaCl प्लस H2। 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वां पॉइंट ये है कि जो अम्ल है आपके वो अधातु ऑक्साइड के क्षार पढ़ रहे हैं ना, बार हम क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, ये है आपका CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या हो गया, क्षार हो गया। इसमें हमें अधातु ऑक्साइड लेना है। कार्बन ये क्या होती है, अधातु होती है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ लिया। कार्बन का होता है अधातु होती है, और ये ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड हो गए, है ना, ऑक्साइड। चलिए, तो कार्बन ये क्षार है, ये अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2, ठीक है। तो ये आपकी वैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी है, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ये रही, 3 और 1 4 और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इतना से याद रखना है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण और जल, और जबकि क्षार क्या है आपके, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण और जल, ठीक है। और वो हो ही गया आपका कि क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि क्षारों के जलीय विलयन भी विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हमने केवल क्या देखा है, अम्ल और क्षारों के गुण, जो कि बहुत ही इजी हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन सी, क्योंकि वो हमें याद रह जाएंगी, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, है ना, और जबकि क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। आप इसको अपोजिट मत कर देना कि अम्लों के साथ अधातु ऑक्साइड कर दो और क्षारों के साथ धातु ऑक्साइड कर दो, ठीक है ना, ये बात है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अम्ल और क्षारों के उपयोग, ओके।